हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। बच्चों, आप सभी का पेपर हुआ था 8 जनवरी को। उसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुका है। तो वो आंसर की आ गया है, तो आप सभी को कैसे चेक करना है जो आंसर की है वो आ गया है। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सबसे पहले अजय विद्या ज्ञान। जैसे ही आप अजय विद्या ज्ञान सर्च करेंगे, मैं अजय विद्या ज्ञान सर्च करके बता रहा हूँ आप सभी को कैसे सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट आई है आपके सामने, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपको हल्का सा नीचे आना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स देखेंगे और आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट का ऑप्शन देखेंगे एक। उसके बाद जो रिजल्ट के जो नीचे जस्ट दी गई है एक पहली वेबसाइट, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख रहा है सैनिक स्कूल रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको हल्का सा नीचे आना है। देखिए बच्चों, इस वेबसाइट पर जाने के क्या फ़ायदे हैं। आपको डायरेक्ट वो लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको जाना है, मतलब जहाँ से ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर लिख रखा होगा बच्चों लिंक टू। यहाँ पर दो लिंक दी गई है, लिंक वन लिंक टू। आपको लिंक टू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक टू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और देखिए आप जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना है और यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको होम पेज पर आ जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है होम पेज पर। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे, आपको हल्का सा नीचे आना और देखिए बच्चों, यहाँ पर आप सभी को दिख ही रहा होगा डिस्प्ले। मैंने यहाँ पर बताया था, मतलब जो एनटी की जो सारी जो अपडेट करता है वो यहीं पर करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लग रहा है डिस्प्ले ऑफ रेस्पॉन्सेज एंड आंसर की ऐसे 2023। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगले पेज ओपन होगा और देखिए यहाँ पर आप कैसे कैसे देख सकते हैं जो अपनी आंसर की है वो आ गई है। थ्रू, ये लिख रहा है थ्रू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, यानी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा देख सकते हैं आप। और थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मतलब दो चीज़ों के द्वारा देख सकते हैं आप अपनी जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उसको आप दो चीज़ों के द्वारा देख सकते हैं। थ्रू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद बच्चों देखिए, आप सभी को एक नई अपडेट दिखाने वाला हूँ। एक नोटिस पढ़ के बताऊंगा आपको आपको क्या है उस नोटिस में। देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ, थ्रू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भरना है अपना सबसे पहले। उसके बाद पासवर्ड भरना है यहाँ पर। उसके बाद सिक्योरिटी पिन एज सोन बिलो, मतलब नीचे दिया गया होगा आपके जो एप्लीकेशन जो भी हो एडमिट कार्ड उसमें दिया गया होगा ये। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन है, इसको डाल देना है यहाँ पर। जैसे ही आप इसको डालेंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा आप अपनी आंसर की है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको पीछे आना है। जैसे ही आप पीछे आएंगे, आपके सामने अब बताता हूँ थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं आप। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डे मंथ ईयर। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन दिया गया है नीचे, यहाँ पर लिख रहा है सिक्योरिटी पिन, इस पिन को आप इसमें डालेंगे। उसके बाद साइन इन करेंगे। उसके बाद आपकी आंसर की है वो खुलकर आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, एक नई अपडेट बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल से रिलेटेड, यानी रिजल्ट कब आएगा आपका इसी में बता दूंगा। और जो नई अपडेट है वो देख लीजिए, मतलब अब आंसर की चैलेंज कैसे कर सकते हैं, कौन सी तारीख को कर सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ अब। देखिए बच्चों, आप सभी का यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिख रहा है, यही है जो कल यानी 12 तारीख को आप सभी का जो ये नोटिस आया हुआ है आंसर की से रिलेटेड। तो आप सभी को पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या क्या दिया गया है और किस तरह आपको आंसर की ओएमआर सीट जो चैलेंज करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ ओएमआर सीट्स रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजन आंसर की ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल। मतलब आप सभी की सैनिक स्कूल की जो ओएमआर सीट और जो डिस्प्ले हो चुकी है उस पर किस पर वेबसाइट पर आप सभी को बताया मैंने किस प्रकार आपको डाउनलोड करनी है आंसर की और ओएमआर सीट। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम वाज कंडक्ट बाई द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी एनटी के द्वारा एग्जाम किया गया था। कब कब कराया गया था? 8 जनवरी को। उसके बाद ये तो हो गया। अगला पहला पॉइंट देखिए बच्चों, डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर शीट और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज। यहाँ पर क्या दिया गया आप सभी को? ओएमआर आंसर शीट्स एंड द रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेज ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम आर होस्टेड ऑन एंड विल बी अवेलेबल अप टू 15/2/2023। देखिए बच्चों, मतलब उसका जो ओएमआर का जो रिकॉर्ड है वो आप सभी को अगर उसका आंसर की का चैलेंज करना है, ओएमआर का चैलेंज करना है, तो आपको जो 15 तारीख के बाद ही कर सकते हैं आप चैलेंज। आप अभी देख सकते हैं केवल, चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब
आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है मेरा ओएमआर में, या ओएमआर मेरी गलत चेक हुई है, तो आप उसको चैलेंज करना है तो आप 15 तारीख तक चैलेंज कर सकते हैं। अब आपको कैसे चैलेंज करना है आप सभी को बताता हूँ अभी। तो पढ़िए आगे। सैनिक सॉरी बच्चों, कैंडिडेट्स कैन एक्सेस द सेम बाय लॉगिंग इनटू द एबव मेंशन्ड वेबसाइट यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डाउनलोड व्यू देयर रेस्पॉन्सेज रेस्पेक्टिव ओएमआर आंसर शीट और रिकॉर्डेड देयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सभी फ्री में देख सकते हैं इसको। किसके द्वारा देख सकते हैं? लॉगिन करने के द्वारा। लॉगिन कैसे करना आप सभी बता ही दिया, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जैसे भी आप डाउनलोड करना चाहें वैसे देख सकते हैं आप ओएमआर शीट को। अभी तो वो डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर दिया गया ओएमआर शीट डिस्प्ले हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको आप चैलेंज करना है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा वो देखिए। इन केस दे वांट टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन देयर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज आफ्टर व्यूइंग देयर ओएमआर आंसर शीट। यानी अगर इन केस मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि जो रिकॉर्डेड है जो आपकी ओएमआर शीट है उसमें आपको कोई गलती लग रही है, या फिर उसको देखने के बाद आप सभी को कोई गलती लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? दे कैन डू सो बाई अप्लाइंग ऑनलाइन ओनली एट द एबव मेंशन साइट बाई पेइंग नॉन रिफंडेबल फ़ी। यानी आप सभी जो अप्लाई जो वेबसाइट दी गई है उस पर नॉन रिफंडेबल फ़ी यानी 100 रुपये देकर आप सभी जो अपनी है उस पर अर्जी लगा सकते हैं। यानी ओएमआर शीट आप देख सकते, ओएमआर शीट चैलेंज कर सकते हैं 100 रुपये देकर। और वेबसाइट दी गई है आपको पर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज चैलेंज थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग पेटीएम अप टू 15/2/2023। देखिए बच्चों, आप सभी 15 तारीख के बाद ही ये चैलेंज कर सकते हैं। और आपको पैसे कैसे कटवाने हैं ये आपको दिया गया थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, आप जो भी चला रहे हैं उससे 100 रुपये काटिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ओएमआर शीट में ये गलती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, इसमें क्या क्या दिया गया है? क्वेश्चंस एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ द एग्जाम आर होस्टेड। यानी वो अवेलेबल हो गई है आप सभी के लिए। जो आंसर की है वो आप सभी को दिख रही होगी वहाँ पर, आप जाइए और आंसर की देख लीजिए। अब आपको बता देता हूँ, आप आंसर की जब चैलेंज करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस रहेगी। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम कैन एक्सेस द सेम बाई लॉगिंग इनटू वेबसाइट, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। वो अपनी मतलब जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी जो है आंसर की देख सकते हैं। अब आंसर की देख सकते हैं आप सभी। अब आंसर की चैलेंज कैसे करना आप सभी को बताने वाला हूँ। तो द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी आंसर की, जो बच्चे अपने कोई भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उन्हें ऐसे उन्होंने लिखा 71 का जो आंसर है वो है बी और उसमें सी लिख कर आया, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा है मे चैलेंज बाई सेम बाई फिलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ओनली पेइंग नॉन रिफंडेबल फ़ी। यानी आप आंसर की चैलेंज के लिए 200 रुपये आपको पे करने होंगे और ओएमआर के लिए आप सभी के लिए 100 रुपये पे करने होंगे अगर आपको चैलेंज करना है तो। उसके बाद आपको बता ही दिया मैंने, जो रुपए कटवाने हैं वो डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वही। और ये आप 15/2 यानी 15 तारीख तक तारीख के बाद ही आप कटवा सकते हैं इसको, जो मतलब चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है नो चैलेंज विल बी एंटर्ड विदाउट रेसिपिट ऑफ द प्रोसेसिंग फ़ी। मतलब कोई भी चैलेंज है वो बिना बिना जो फ़ी के लिए वो चैलेंज नहीं होगा। उसके बाद अगला अगला पॉइंट है चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी verified by the panel of the subject expert. If found correct the answer key will be revised accordingly. उसके बाद बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। जैसे ही आप सभी की आंसर वो रिवाइज कर ली जाएगी, या फिर आपने अगर वो करी होगी क्या कहते हैं उससे, अगर अपील करी होगी या आपने चैलेंज किया हुआ आंसर की को, तो आपकी जो आंसर की वो रिवाइज करी जाएगी। उसके बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट तैयार होगा और प्रीपेयर्ड और डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस और हर चैलेंज। अगर एक बार रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं आप मतलब चैलेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद। और देखिए बच्चों यहाँ पर एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। उसके बाद आपको हल्का सा नीचे आना और एक थोड़ा सा और रह गया है और उसके बाद आपकी जो वीडियो खत्म हो जाएगी। द की फाइनलाइज आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। अगर आपकी जो आंसर की है वो एक बार फाइनल हो गई और चैलेंज है वो भी फाइनल हो गया, उसके बाद नो ग्रीवेंस विद द रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद अगर आपका एक बार जो रिजल्ट है यहाँ पर दिख रहा है, देखिए बच्चों, आंसर की आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट,
अगर एक बार रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आप आंसर की के साथ कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं और ना ही OMR शीट चैलेंज कर सकते हैं। यानी आपको जो करना है वो अभी करना है बिल्कुल। द डिसीजन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन द चैलेंज शैल बी फाइनल, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटर्ड। जो डिसीजन होगा उनका वो फाइनल डिसीजन होगा, यानी रिजल्ट का डिसीजन वो फाइनल डिसीजन होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। रिजल्ट का डिसीजन है वो फाइनल होगा, उसके बाद अब मतलब फर्दर कम्युनिकेशन विल बी नो एंटर्ड, मतलब कुछ भी आप सभी का जो एंटर्ड है वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द अबव एक्ट अकॉर्डिंगली। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर उन्होंने कोई भी जो एडवाइस दी जा रही है उन्हें, अगर उन्होंने कोई भी जो टेक नोट मतलब अगर कोई भी एक्शन लिया तो उन पर उनके ऊपर केस भी हो सकता है, और कौन सी जो दिया गया केस का सब यहाँ पर डिटेल दी गई है। आपको यहाँ पर डायरेक्टर का जो है सिग्नेचर हो रहा है, और यही जो नोटिस आया बच्चों पूरा आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा गौर से। उसके बाद आपको बताता हूँ प्रोड्यूसर प्रोसीड्यूर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की, यानी किस प्रकार आप सभी को आंसर की है वो चैलेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, प्लीज़ गो टू वेबसाइट, यानी आप सभी को सबसे पहले जो NTA की वेबसाइट है उस पर आना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन द डिस्प्ले OMR शीट्स रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज, उस पर क्लिक करना है, जो अभी बताया था मैंने डिस्प्ले ऑफ OMR शीट्स वो लिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ, जिससे आप लॉगिन करना चाहें एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिससे आप एंटर करना चाहें। उसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, जैसे भी आप लॉगिन करना चाहते हैं उस प्रकार आप लॉगिन करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आंसर दिखेंगे, यानी आंसर की दिखेगी, क्लिक टू व्यू। उसके बाद आंसर की आपकी खुल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है यू विल सी अ टेबल ऑफ योर पर्सनल डिटेल ऑन द टॉप एंड अनदर टेबल बिलो विद द कॉलम्स क्लास सेक्शन क्वेश्चन नंबर इन सिक्वेंटल ऑर्डर और करेक्ट ऑप्शंस SID क्लेम्ड एंड टेस्ट बुकलेट कोड। देखिए बच्चों, सभी चीज़ मेंशन होगी उसमें, क्या क्या मेंशन होगा आप सभी का, क्लास होगा, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, यानी कॉलम्स बने हुए होंगे यहाँ पर ऐसे करके। उसके बाद आप सभी का जो सारी चीज़ उसमें होंगी, और बुकलेट का जो कोड है वो भी लिखा होगा। उसके बाद आपको चैलेंज कैसे करना है, द आंसर की गिवन इज द वन ऑफ द यूज्ड NTA। आप सभी आपकी भी दिखाई गई होगी वहाँ पे, और जो NTA ने लिखी है वो भी दिखाई गई होगी। उसके बाद इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे क्लिक ऑन एनी वन। अगर आपको लग रहा है ये जो आंसर है D, यानी ऐसे 41 का लिख रहा होगा D, अगर ये आंसर लिखता है तो आपको उस पर क्लिक करना है, D पर ही। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यू मे आल्सो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल और अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन स्क्रॉल डाउन सबमिट योर क्लेम एंड मूव टू नेक्स्ट। आपको हल्का सा नीचे आना है, और उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर अगला पॉइंट है, यू विल सी अ टेबल ऑफ आंसर की ऑप्शंस क्लेम्ड बाय यू, यानी एक आंसर की दिखेगी जो आपने क्लेम करी है अभी। उसके बाद आपको यू मे रिव्यू, उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं, मॉडिफाई द चैलेंज चेंज भी कर सकते हैं अगर एक बार। उसके बाद आपको सेव करना है, सेव योर एंड फी पे नाउ, यानी वहाँ पर जो है पे का ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके 200 रुपये पे कटेंगे, और पे किससे करने हैं यहाँ पर लिखी रहा होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे आप पे करना चाहें उससे आप पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीडियर फॉर बीइंग OMR आंसर शीट मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्सेज। उसी प्रकार आपको जो है OMR शीट का चैलेंज करना है, बता ही दिया मैंने कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड से, डेट ऑफ बर्थ से, और चैलेंजिंग टू व्यू OMR शीट को चेंज करना है। उसके बाद आपको देखनी है OMR शीट में क्या क्या गलती दी है, स्क्रॉल डाउन, क्लिक हेयर टू व्यू चैलेंज रिकॉर्डिंग OMR, ये सभी रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिए यू विल सी अ टेबल ऑफ योर पर्सनल डिटेल, उसको मतलब पर्सनल डिटेल की आपकी जो सारी डिटेल दी गई है, नाम, रोल नंबर, ये सब दिया गया होगा वहाँ पर, और विद द कॉलम्स क्लास, क्वेश्चन नंबर इन सिक्वेंट ऑर्डर, यहाँ क्लास दी गई होगी, क्वेश्चन नंबर, कॉलम्स ये सभी दिए गए होंगे। रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्स एज पर OMR शीट, यानी मीन्स मल्टीपल मार्किंग, क्लेम, टेस्ट बुकलेट कोड। उसके बाद द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज आर द वंस टू बी यूज्ड बाय NTA प्रोसेसिंग योर रिजल्ट। आपको कैसे चैलेंज करना है वो बताने वाला हूँ आप सभी को इस वीडियो में। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन, यानी अगर आपको लग रहा है ये OMR शीट में मेरी ये गलती है, आपको उस पर सेव योर क्लेम्स, या आपको वहाँ पर एक सेव योर क्लेम्स का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यू मे रिव्यू द ऑप्शन क्लेम्ड बाय यू एंड मॉडिफाई देम
मॉडिफाई द चैलेंज, उसको चैलेंज को मॉडिफाई करना है। उसके बाद सेव योर क्लेम एंड फी नाउ, और आपको पे कर देना है 100 रुपये। कितने रुपये पे करने हैं? 100 रुपये पे करने हैं। और किससे पे करने हैं ये आप सभी को बता ही दिया। जिस प्रकार आप पे करना चाहते हैं उस प्रकार आप पे कर सकते हैं। तो बच्चों आज की जो नोटिस में यही दिया गया है, यानी आप सभी को आंसर की चैलेंज करनी है। और आंसर की चैलेंज आप कितनी तारीख के बाद कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप 15 तारीख के बाद आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। और आंसर की अभी आप देख सकते हैं ओनली, चैलेंज नहीं कर सकते। आप जाइए वहाँ पर जो है लॉगिन कीजिए अपने जो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से, और उससे पासवर्ड से और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन कीजिए। और देखिए ये कल का नोटिस है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।